नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक बजट के बारे में अध्ययन करेंगे। यह क्लास मुख्य रूप से 11-12 बीए में के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम लोग बजट, परिचय, परिभाषा और उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बजट के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द के बॉगेट से हुई है, जिसका अर्थ चमड़े का छोटा थैला होता है। चमड़े का छोटा थैला। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन मिलता है। बजट शब्द का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बजट बनाने का वर्णन है, जिसे राष्ट्रपति निर्मित करवाता है और लोकसभा में प्रस्तुत करवाता है। 112 के मुताबिक आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 202 में ही राज्य बजट की व्यवस्था की गई है और राज्य बजट की व्याख्या में बताया गया है कि राज्य का बजट संबंधित राज्य का राज्यपाल तैयार करवाएगा और सदन में रखवाएगा। तो इस प्रकार से केंद्र का बजट 112 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और राज्य का बजट 202 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 102 आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के बारे में बताता है। क्या है एनुअल? फाइनेंशियल ईयर एक निश्चित वर्ष होता है या वित्तीय वर्ष कह सकते हैं। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसे ही वित्तीय वर्ष कहा जाता है। जैसे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 से एक वित्तीय वर्ष हो गया। फाइनेंशियल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पे फाइनेंशियल का मतलब हुआ जितना रेवेन्यू हुआ वित्तीय वर्ष में और जितना व्यय हुआ उसका लेखा जोखा। और स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और OLR स्टेटमेंट, टोटल खर्चे का लेखा जोखा और आय का या इनकम का लेखा जोखा ही ये क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। बजट मुख्य रूप से 3 वर्षों से संबंध रखता है। बजट एस्टीमेट या बजट अनुमान वर्ष, संशोधित अनुमान और वास्तविक अनुमान। भारत में बजट आंकड़ों का संबंध निम्नलिखित से होता है। कौन कौन से वर्ष होते हैं? विगत वर्ष के वास्तविक आंकड़े। विगत वर्ष के वास्तविक आंकड़े का मतलब हुआ जो वर्ष बीत गया हो। चालू वर्ष के बजट अनुमान और चालू वर्ष के संशोधित अनुमान। चालू वर्ष का मतलब जो वर्ष चल रहा हो और आगामी वर्ष का बजट अनुमान, जो आने वाला वर्ष हो उसका बजट अनुमान। तो भारत में बजट जो है मुख्य रूप से 3 वर्षों से संबंधित है। एक तो करंट का वर्ष जो चालू वर्ष है, उसमें बजट अनुमान और संशोधित अनुमान लिए जाते हैं। पिछला वर्ष जो बीत गया हो उसमें वास्तविक अनुमान लिए जाते हैं। और आगामी वर्ष जो आने वाला हो, जैसे इस समय 2023 चल रहा है तो 2023 के पहले 2022 और 2023 के बाद 2024। तो 2023 जो है यह क्या है? चालू वर्ष। और चालू वर्ष में बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 2 अनुमान लगाए जाते हैं। इसके पहले 2022 में वास्तविक आंकड़ों का वर्णन किया जाता है और 2024 में आगामी बजट के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में बजट मुख्य रूप से 3 वर्षों से संबंध रखता है। इन 3 वर्षों के आंकड़ों को एक साथ देखने से सरकार के वित्तीय निष्पादन का एक बेहतर चित्रण प्राप्त होता है। अब बजट की संरचना
या स्ट्रक्चर कैसे है, तो एक तरफ एक अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू बजट या रेवेन्यू अकाउंट, और दूसरा कैपिटल बजट या कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू राजस्व बजट, इसमें क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट राजस्व प्राप्तियां, और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां क्या हो सकती हैं, टैक्स और नॉन टैक्स, ये राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं। राजस्व व्यय प्लान और नॉन प्लान राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कैपिटल बजट के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बजट या कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत कैपिटल रिसीप्ट पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियों में रिकवरी ऑफ लोन एंड सेल्स एसेट्स, इसके अलावा बारोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में पूंजीगत व्यय में प्लान और नॉन प्लान व्यय को रखा गया है। बजट को राजस्व व पूंजी इन दो भागों में बांटा जाता है। यह विभाजन प्रशासनिक कारणों से भी उचित है, क्योंकि यह बजट के विभिन्न मदों के कीमत स्तर, पूंजी निर्माण आदि पर पड़ने वाले प्रभावों के विश्लेषण में भी सहायक होता है। अब बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बूजे से हुई है। बूजे का अर्थ है चमड़े का छोटा थैला। अब बजट के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल देश की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा चमड़े के एक बैग थैले में रखकर लाए थे, जिस कारण कालांतर में इसे क्या कहा गया, बजट कहा गया। ब्रिटेन के वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल द्वारा सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया गया। भारत में 1860 में लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय के कार्यकाल में वित्त सचिव जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया। भारत में सबसे पहले बजट पेश करने वाले अंग्रेज गवर्नर जेम्स विल्सन थे, इसलिए भारत में जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। 1892 में बजट पर बहस करने की अनुमति मिली और 1919 के अधिनियम से मत विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। लंबे समय तक बजट सामान्य बजट के रूप में पेश होता रहा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष किस या अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की अनुमति मिली, तो 1892 में, और मत विभाजन का प्रस्ताव 1919 के अधिनियम के तहत मिला। लंबे समय तक क्या हुआ, बजट एक सामान्य बजट के रूप में पेश होता रहा। 1921 में एजवर्थ कमेटी का गठन किया गया और 1923 में एजवर्थ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। 1924 में एजवर्थ कमेटी ने अलग से रेल बजट पेश करने की सिफारिश की। तब से अलग से रेल बजट 2017 तक पेश होता रहा। 2017-18 के बजट में रेल बजट को पुनः सामान्य बजट में मिलाकर फिर से सामान्य बजट पेश करने की परंपरा शुरू की गई। 1945 में परतंत्र भारत में प्रथम बार बजट चौधरी लियाकत अली ने पेश किया। स्वतंत्र भारत में प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. सन्मुखम चेट्टी ने पेश किया और गणतंत्र भारत का फर्स्ट बजट जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया। 1947 से लेकर अब तक 89 बार बजट पेश किए गए हैं। 26 वित्त मंत्री इसका जिम्मा उठा चुके हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक बार किस वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, तो मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह, 4 प्रधानमंत्री जो वित्त मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री भी रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा अगला फैक्ट क्या है, हेमवती नंदन बहुगुणा और केसी नियोगी वित्त मंत्री रहने के बावजूद भी बजट नहीं पेश कर पाए। कम समय के लिए वित्त मंत्री रहे होंगे। अगला, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी व इंद्र कुमार गुजराल के पास वित्त मंत्री पद भी था। ये इतने प्रधानमंत्री जो हैं वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। अगला फैक्ट, 1999 से पहले बजट शाम को 5 बजे पेश होता था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वित्त मंत्री
यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा शुरू की। मतलब 1999 से बजट 11 बजे पेश होने लगा। उसके पहले बजट शाम को 5 बजे पेश होता था। अब आगे 2017 में अरुण जेटली ने बजट पेश करने की तारीख में बदलाव करते हुए 1 फरवरी को बजट पेश करने की नई परंपरा की शुरुआत की। इससे पहले बजट 28 और 29 फरवरी को पेश होता था। 1947 से 2019 तक बजट चमड़े के ब्रीफकेस में लेकर वित्त मंत्री संसद में प्रस्तुत करते थे। 2019 का बजट ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़े में लिपटा बही खाता बजट कहलाया। वर्ष 2020 में पहला बजट पेपरलेस या डिजिटल बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया और 2023 का बजट थर्ड पेपरलेस बजट था, जो यूनियन बजट ऐप के माध्यम से पेश किया गया। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना पेपरलेस बजट पेश करने वाला। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 में सर्वप्रथम पेपरलेस बजट पेश किया। बजट की परिभाषा क्या है? एक बजट वर्ष या वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है समय। बजट की परिभाषा में एक वर्ष सरकार, प्राप्तियां और व्यय और जनता। मतलब बजट की परिभाषा में इम्पॉर्टेंट शब्द एक वर्ष सरकार, प्राप्तियां और व्यय, जनता। तो कह सकते हैं एक वर्ष में किसी देश की सरकार अपने प्राप्ति तथा व्यय के जिस विवरण को जनता के सम्मुख करती है उसी विवरण को बजट कहा जाता है। सिंपल परिभाषा है। एक वर्ष में किसी देश की सरकार अपनी प्राप्ति तथा व्यय के जिस विवरण को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करती है उसी विवरण को बजट कहा जाता है। ये 4 शब्द याद रखिए, बस हो जाएगा। एक वर्ष सरकार, प्राप्ति तथा व्यय, या कह सकते हैं आय तथा व्यय और जनता। तो इनको मिलाकर क्या बनता है? एक वर्ष में किसी देश की सरकार अपनी आय तथा व्यय के जिस विवरण को जनता के सम्मुख रखती है उसी विवरण को बजट कहा जाता है। अब बजट के क्या उद्देश्य हैं? बजट के उद्देश्य के माध्यम से उच्चतम आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना, पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना, कीमत स्थिरता को प्राप्त करना, असमानता को कम करना, गरीबी बेरोजगारी को कम करना, संसाधनों का बेहतर आवंटन करना, ये सारे लक्ष्य बजट की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा सरकारी व्यय को बढ़ाने से आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और रोजगार का स्तर बढ़ेगा। क्या क्या लक्ष्य हैं बजट के माध्यम से प्राप्त करने के? पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना, उच्चतम आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना, कीमत स्थिरता को प्राप्त करना, असमानता को कम करना, गरीबी बेरोजगारी को कम करना, संसाधनों का बेहतर आवंटन करना। ये इतने लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मस्ग्रेव ने बजट प्राप्त करने के लिए बजट के 3 उद्देश्य बताए हैं। मस्ग्रेव ने बजट के 3 उद्देश्य क्या बताए हैं? पहला आवंटन उद्देश्य, दूसरा वितरणात्मक उद्देश्य और तीसरा स्थिरीकरण उद्देश्य। आवंटन उद्देश्य में क्या है? सामाजिक वस्तुओं तथा निजी वस्तुओं के उत्पादन के बीच अर्थव्यवस्था के संसाधनों का इस प्रकार आवंटन जिससे समुदाय का कल्याण अधिकतम हो। मतलब सामाजिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है उससे अर्थव्यवस्था के नीचे से नीचे तबके तक वस्तुओं को उपलब्ध कराना जिससे अधिकतम समुदाय के लोगों का कल्याण हो सके। अगला उद्देश्य बजट का मस्ग्रेव ने क्या बताया? वितरणात्मक कार्य। इसमें क्या बताया? राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय का इस प्रकार वितरण जिससे समुदाय को अधिकतम संतुष्टि मिल सके। और अगला स्थिरीकरण कार्य। इसमें अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, समग्र व्यय की मात्रा तथा इस प्रकार राष्ट्रीय आय के स्तर को इस स्तर तक निर्धारित करना जिससे अर्थव्यवस्था में बिना स्फीति या अस्फीति प्रवृत्ति के पूर्ण रोजगार का स्तर बना रहे। स्थिरीकरण के माध्यम से बिना मुद्रास्फीति या अस्फीति की प्रवृत्ति के पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने का उद्देश्य रिचर्ड ए मस्ग्रेव ने बजट के माध्यम से बताया। इस प्रकार से रिचर्ड ए मस्ग्रेव ने बजट के 3 उद्देश्य बताए। आवंटन कार्य,
वितरणात्मक कार्य और स्थिरीकरण कार्य या उद्देश्य। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बजट का सामान्य परिचय, बजट परिभाषा, बजट उद्देश्य एवं बजट के इतिहास के बारे में अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग बजट के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।